Chemistry paper 4 alternative practical, and this paper is current year May June 2023, and this one is variant 1, right? So 41 यानी variant 1 है हमारे पास. So let's start the paper. Okay, the first question is about chromatography. And chromatography, you know, it is a separation technique in which we separate a mixture on the basis of their solubility. We take mixture points here, you can see here, and this point is made above the liquid level, because if this liquid level touch this solvent, this solvent level touch this mixture dot, माने इसको अगर वो टच करे, so what will happen, this mixture will dissolve here, and this mixture will not flow. ठीक है, तो ये फिर ऊपर जाने के बजाय सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा. That's why we will keep this point above the liquid level, ताकि ये सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो. ओके, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ये जो लिक्विड है ये वाला, ये इस कागज़ यानी इस पेपर पे असेंडिंग शुरू हो जाएगा, यानी कागज़ गीला हो जाएगा और लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा. जब लिक्विड ऊपर आएगा तो उस लिक्विड में ये ग्रीन स्पॉट्स डिज़ोल्व हो जाएगा. ये तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे. तो इसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ख़ास डिस्टेंस पे रुक जाएंगे. जैसे ये पॉइंट इधर रुक गया है, मतलब है ये कम सॉल्युबल है, इस वजह से ये लिक्विड से अलग हुआ. और जो दूसरा कंपोनेंट है वो चूँकि लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इसी वजह से वो उसके साथ ऊपर तक जाएगा. ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे कुछ पैसेंजर्स किसी गाड़ी में बैठ जाएं और जो ही गाड़ी चल पड़े तो थोड़ी देर बाद एक पैसेंजर कहते हैं कि यार मुझे गाड़ी नहीं पसंद, मैंने उतरना है, तो वो उतर जाता है. तो ये वाला कंपोनेंट इस लिक्विड से पहले उतर गया, अलग हुआ. दूसरे पैसेंजर को गाड़ी पसंद आ गई, जैसे बी, तो वो ज़्यादा देर के लिए गाड़ी में बैठा रहेगा और दूर जाके कहीं उतरेगा. तो इसी तरह ये दोनों कंपोनेंट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी यानी ये ए और बी, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में डिफरेंट है. ए लेस सॉल्युबल है तो वो पहले रुक जाता है, लिक्विड के साथ ऊपर नहीं जाता. बी कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल है तो वो लिक्विड के साथ ऊपर जाता है, लेकिन वो भी एक पॉइंट पे रुक जाता है. और लिक्विड जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है. ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिर इस पीस ऑफ पेपर को इस टैंक से निकालना है और हमने ये देखना है कि सपोज सॉल्वेंट कहाँ तक आ चुका है. तो हम इस लाइन से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट. ये मैक्सिमम होगा. और इसके बाद फिर हम इस पॉइंट को मेजर करेंगे कि ये कितना ऊपर जा चुका है. तो इसको सपोज़ अगर इसको हम ए कंपोनेंट कहते हैं और ये हमारा बी कंपोनेंट है, तो हमने ए का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए कंपोनेंट. ठीक है, और फिर दूसरा हमारे पास हो बी कंपोनेंट होगा, तो बी कंपोनेंट का डिस्टेंस भी हम मेजर करेंगे कि ये इस लाइन से कितना ऊपर जा चुका है. तो इसका डिस्टेंस भी हम ले लेंगे. तो यूनिट सेम होंगे, यानी अगर सॉल्वेंट हम सेंटीमीटर में नापते हैं
तो फिर सल्यूट भी जो कंपोनेंट हैं ये भी सेंटीमीटर में होगा, और ये दूसरा कंपोनेंट है यानी कंपोनेंट बी, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो भी इसी यूनिट में होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनका हम रेशो लेंगे कि सल्यूट कितना गया है और सॉल्वेंट कितना गया है। तो इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, इस वैल्यू को। सो RF इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हैं सल्यूट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट डिस्टेंस, कि सल्यूट कितना ऊपर गया है और सॉल्वेंट कितना ऊपर गया है। तो सेम ये फार्मूला हम इधर भी यूज़ करेंगे, RF वैल्यू हम इधर भी देखेंगे। तो इस तरह हम A का भी फाइंड करेंगे कि A का डिस्टेंस डिवाइड बाई सॉल्वेंट और फिर B का डिस्टेंस डिवाइड बाई सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमारे पास RF वैल्यूज़ आ जाते हैं। जिसका RF ज़्यादा होता है वो सल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा दूर तक जाएगा। और जिसका RF कम होता है तो इसका मतलब है कि वो सल्यूट उस सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल है, जिसकी वजह से वो उससे जल्दी अलग हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट था कि आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। अ स्टूडेंट यूजेस क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट द डाइज इन अ फूड कलरिंग। ओके, एक मिक्सचर वो सेपरेट कर रहा है और उसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, क्योंकि हमें दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दैट्स वाई। इसका मतलब है कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। जहाँ तीन डॉट्स होंगे इसका मतलब है तीन कंपोनेंट्स हैं, जहाँ जितने डॉट्स होंगे उतने उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। और जैसे मैंने बता दिया, ये ऐसा ही है कि जैसे कुछ दोस्त किसी गाड़ी में बैठ जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक उतरना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है जिसको गाड़ी नहीं पसंद वो जल्दी उतरेगा, और जिसको पसंद है वो ज़्यादा देर गाड़ी में बैठा रहेगा और दूर जाके उतरेगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम अपरेटस एक्स। नेम दिस अपरेटस, इस अपरेटस का नाम क्या है? तो ये एक बीकर है, सिंपल बीकर है, जो कि लैब में आप लोग देखते हैं। स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़ सारे अवेलेबल हैं। सो हियर द आंसर इज़, इट इज़ अ बीकर। स्टेट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ लेड ऑन एक्स। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी में इसके ऊपर हमने ये लेड रखा हुआ है, कवर रखा हुआ है, तो इसके दो काम होते हैं। एक तो ये कि चूँकि हम सॉल्वेंट कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वोलेटाइल होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टाइम ले लेता है, कम से कम आधा घंटा ले लेता है। तो इसी दौरान फिर लिक्विड एवापोरेट हो सकता है। तो एवापोरेट स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, लेड रख लेते हैं। और लेड का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अंदर ये सॉल्वेंट, इसके वेपर्स ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कागज़ जल्दी सूखता नहीं। ठीक है, तो अगर अंदर एयर मतलब है ड्राई हो तो फिर क्या होता है कि सॉल्वेंट कागज़ में कम जाएगा और जो बीकर के अंदर खाली जगह है वेपर्स वहाँ जाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन इस लेड की वजह से वो वेपर्स बाहर नहीं जाते, तो इसी वजह से सॉल्वेंट ज़्यादातर इस कागज़ में असेंडिंग करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ लेड ऑन एक्स। So one reason to stop evaporation. And the second reason to keep inner of tank saturated. Tank saturated with vapors. To keep the inner of tank saturated with vapor of the liquid. तो जब वेपर ज़्यादा होंगे तो सॉल्वेंट इजीली पेपर में असेंडिंग करेगा। ओके,
स्टेट वाई द स्टार्ट लाइन इज़ अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ जो मिक्सचर का जो पॉइंट है वो हम तकरीबन इस रीजन में बनाते हैं, तो ये सॉल्वेंट से थोड़ा सा ऊपर इसलिए होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट ने इसको टच कर लिया, यानी अगर ये लाइन ये वाला पॉइंट सॉल्वेंट के साथ आ गया, तो ये जो मिक्सचर हैं ये ऊपर जाने की बजाय ये नीचे आ जाएगा, तो फिर तो हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा, एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाता है। दैट्स वाई हमने पॉइंट थोड़ा सा ऊपर बनाना है, ठीक है, ताकि वो ऊपर जाए। अगला, ड्रा एंड पेंसिल। अच्छा, ये वाला जो लाइन है, यू कैन सी दिस लाइन, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, इसको हम पेंसिल से बनाएंगे, इसलिए कि पेंसिल डिज़ोल्व नहीं होता। अगर आप पेन या मार्कर ले लेते हैं, उससे लाइन ड्रा कर लेते हैं, उसमें भी इंक होगा, तो वो इंक क्या होता है, वो इस मिक्सचर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो फिर इसके भी कलर आएंगे, तो फिर यहाँ आपको बहुत सारे डॉट्स मिलेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये डॉट्स मिक्सचर में थे या जो लाइन हमने ड्रा किया था उसमें थे। तो इसीलिए हम इसको पेंसिल से ड्रा करते हैं ताकि मिक्सचर के साथ वो मिक्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि द मिक्सचर, और वी कैन से डाई, will not dissolve in solvent. And drawn and pencil mean pencil line is not soluble. That's why pencil line not soluble, right? तो दोनों का एक एक मार्क बन जाता है। नेक्स्ट, द RF वैल्यू ऑफ वन ऑफ द डाई इन द फूड कलरिंग इज 0.6, यानी एक कंपोनेंट का RF इतना आ रहा है 0.60। इन द सेपरेशन दिस डाई ट्रेवल 5.7 सेंटीमीटर, जबकि इस डाई ने 5.7 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सपोज आई एम मेकिंग अ डायग्राम। ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5.7 सेंटीमीटर, और इसका जो RF है वो हमारे पास बनता है 0.6। तो फिर बताएं कि सॉल्वेंट कितना ऊपर गया है। अगर ये 5.7 सेंटीमीटर गया है तो सॉल्वेंट कितना ऊपर चला गया, तो और RF इतना आ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला बनता है RF इज इक्वल टू सल्यूट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट डिस्टेंस, ठीक है। सो RF इज इक्वल टू 0.6 and solute distance is 5.7, so we will find the distance traveled by the solvent, जबकि solute उतना है। So if we solve this, तो हमारे पास इसका आंसर इस तरह बनेगा कि solvent distance will be equal to what, 5.7 divided by 0.6, तो इसका आंसर आता है 9.2 सेंटीमीटर। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट इज़ 9.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।